नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जीत ऐतिहासिक है। प्रदेश की सभी वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि हम सभी 29 की 29 सीटें जीतेंगे। उन्होंने जो कहा वो किया भी। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बने लाडली बहनों के भाई यानी मामा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत इस लोकसभा चुनाव में की, जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अपनी सीट विदिशा से भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान की इस जीत की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब शिवराज सिंह चौहान की इस जीत ने उन्हें राजनीतिक फलक पर काफी ऊपर पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, वो दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या तोहफा इस जीत का शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा, ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। अलग अलग कयास लोग लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष जो है वो शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर मध्य प्रदेश में काम किया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किया है, और कुल 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की वो बीजेपी की झोली में डालती है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, हमारे संगठन महामंत्री, संगठन के कुशल शिल्पी आदरणीय हिरानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगन सिंह जी, आदरणीय सुरेश कचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विश्वास जी, आज इन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है। ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, इनके क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का। बेटी कविता जी, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गदगद भाव विभोर है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई थी। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी, वो 1 कसर रही थी। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगा। बहुत दिखाती है ये कब जीत जाए। मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एमपी का नरेंद्र मोदी, ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, हृदय से हम आभारी है अपनी जनता के।
तीसरी बार 300 पार तो हो गया है, परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, जब वो लौटे कन्याकुमारी से, तब उन्होंने ये बात कही अपने खिलाफ में, आने वाले 25 साल केवल अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ये विराट विजय, महाविजय है। जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और अद्भुत है अपना कार्यकर्ता जिन्हें दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि संकल्प के साथ हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेंगे इस सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बात मैं सिर्फ अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आ जाओ विष्णु जी, आपको भी बधाई उनकी सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष जी हो और मुख्यमंत्री जी हो तो लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयां और जनता को बारंबार प्रणाम। बोले भारत माता की। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानी जा रही है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सीट जो विदिशा लोकसभा सीट है वहां से ये 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, बल्कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जैसी सीट जो कि कमलनाथ की गढ़ मानी जाती है, उस सीट पर भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है। तो जाहिर तौर पर उसका श्रेय भी तमाम जो जनता है मध्य प्रदेश की, तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं वो शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं, क्योंकि जितना एक्टिव वो विदिशा में यानी अपनी सीट पर नजर आए, उतना ही एक्टिव वो छिंदवाड़ा में भी नजर आए। चुनाव प्रचार पार्टी के लिए किया, लेकिन उनके अगर जीत के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 8 लाख वोटों के अंतर से शिवराज सिंह चौहान ने ये चुनाव जीता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस जीत के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी जीत जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने हासिल की है। इंदौर सीट की लगातार चर्चा हो रही है, जहां पर दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है, शंकर ललवानी, जिन्हें 10,08,000 वोट जो है उससे जीते हैं वो, लेकिन वहां पर नोटा को 2,18,000 वोट मिले हैं। लेकिन बात अगर शिवराज सिंह चौहान की विदिशा लोकसभा की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि विदिशा में जो कहीं ना कहीं मतदाताओं की कुल संख्या है वो 19,38,000 है, और जो कुल वोटिंग वहां पर हुई है वो 14,61,968 मतदाताओं ने वहां पर वोट किया है। शिवराज सिंह चौहान को जो कुल वोट मिले हैं वो है 11,16,400
460 वोट, यानी करीब 57.6% वोट जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिले हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जीत का अंतर जो है वो 8,21,408 है, जबकि इंदौर लोकसभा की अपेक्षा विदिशा लोकसभा में 8,57,000 वोट कम है। इस अपेक्षा से अगर देखें तो मतदाताओं की संख्या के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और यही वजह है कि जब उन्होंने ये जीत दर्ज की तो ना सिर्फ विदिशा बल्कि मध्य प्रदेश की तमाम अलग अलग सीटों पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है जश्न मनाया गया। खुद शिवराज सिंह चौहान जो है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की, तमाम जनता से वो मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया, रोड शो उन्होंने किया। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी, उनके तमाम कार्यकर्ता खूब झूमते नजर आए, क्योंकि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है। हालांकि इंदौर की चर्चा हो रही है, इंदौर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन बात वहां पर गौर करने वाली ये है कि इंदौर लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया था और बीजेपी के साथ मिल गया था। तो ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो है राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की है, जाहिर तौर पर इस जीत के बाद अब उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब केंद्र सरकार में उनका खासा दखल बढ़ जाएगा, केंद्र सरकार को उनकी जरूरत महसूस होगी, क्योंकि शिवराज सिंह बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जो पार्टी की गाइडलाइन से हटकर नहीं जाते, वो केंद्र के निर्देशों का हुबहू पालन करते हैं जैसा एक आम कार्यकर्ता करता है। यानी एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक मजबूत नेता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं नजर आए हैं इस चुनाव में। और जैसा कि वादा वो बार बार कर रहे थे कि 29 लोकसभा सीटें विधानसभा चुनावों के बाद वो बीजेपी की झोली में डालेंगे, उन्होंने वो कर दिखाया है। और ऐसा करके अब वो राजनीति के फलक पर जा पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें क्या तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा, क्या तोहफा उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, इस पर कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस जीत के बाद अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता ही मेरी भगवान है और जनता की सेवा करना मतलब मानो भगवान की सेवा करना है मेरे लिए। मैं उन तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, जिन्होंने बीजेपी पर इतना भरोसा जताया है, उनका धन्यवाद उन्होंने किया। और अपनी खुशी जाहिर करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक वो रहेंगे तब तक जनता की सेवा करते रहेंगे। विदिशा को उन्होंने एक जो है अच्छा संसदीय क्षेत्र विदिशा बने, वहां पर एक आदर्श जो है संसदीय क्षेत्र बने, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि जितना प्यार जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जनता ने दिया है, शायद ही किसी नेता को इस लोकसभा चुनाव में मिला होगा। ना सिर्फ विदिशा लोकसभा सीट से, बल्कि इसके अलावा जो 29 लोकसभा सीटें हैं, यहां तक कि जो गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, कई ऐसी सीटें हैं जिसमें छिंदवाड़ा की सीट है, कमलनाथ का बेटा वहां से चुनावी मैदान में था, लेकिन उस सीट पर भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में भी काफी एक्टिव नजर आए, उनका नतीजा यही हुआ कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में भी जीत हासिल की। और ऐसे में अब ये चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या तोहफा इस जीत का मिलेगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होगा या कोई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह के कंधों पर होगी। फिलहाल ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन इस जीत की चर्चा लगातार मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और पूरे देश में हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।